गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से श्री धाम वृंदावन की परम पावन भूमि में श्री शरणागत आश्रम में सद्गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में हम और आप सभी भक्तों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी भाग्यशाली हैं। भक्तों का एक एक चरित्र अनुपम है, अद्भुत है। इस विकराल कलिकाल में कलिमल से जो ऊपर उठे हुए संत हैं, अब केवल इन्हीं का आश्रय है। कोई साधन, कोई योग, कोई समाधि इस कलयुग में सफल नहीं हो रही है। चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से कलयुग ने अपने कब्जे में कर रखी है। अब इन संतों के ऊपर ही है कि अपनी कृपा दृष्टि डाल करके हमें श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा दे। श्री नाभाजी महाराज का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि इन चारों में से किसी एक को अपने पास में रखो। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, किसी एक का अवलंबन पकड़े रहोगे तो निश्चित रूप से कलिमल से आप ग्रसित नहीं हो पाओगे। कलिमल आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। जन ही मोर बल निज बलता ही, तिन कहा काम क्रोध रिपु आई। जब श्री ठाकुर जी को हटा करके व्यक्ति अपने मैं का स्थापन करता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, उनके लिए फिर काम और क्रोध बुरी तरह से उनका पीछा करते हैं, शत्रुता का काम करते हैं। लेकिन यदि इन चारों में किसी का स्मरण बना रहे तो इस विघ्न से श्री ठाकुर जी दूर कर देते हैं। नासे विघ्न अनेक, यही विघ्न है। जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, यही विघ्न है। जो नहीं करना चाहिए उसके लिए निरंतर मन में आकर्षण, यही विघ्न है। इसी को मोह कहा है। मोह महादुख रूप है। जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिखती, उसी का नाम मोह है। जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख की भावना, सुख की कल्पना, यही मोह है। पूज्य भाई जी कहते हैं श्री ठाकुर जी को छोड़कर कहीं सुख है ही नहीं। ये जो फिर भी सुख खोजता है संसार की वस्तु में, संसार के पदार्थों में, संसार के व्यक्तियों में, यही मोह है। उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान होना ही मोह है। इस मोह की निवृत्ति सद्गुरुदेव के द्वारा होती है। महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकरो। महामोहितम, सामान अंधेरा नहीं है, भयंकर अंधेरा है। इस अंधेरे में कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। लाखों लाखों जन्म जीव के हो गए, इसी तरह से महाराज व्याकुल घूम रहा है, विकलता में घूम रहा है। इधर जन्मा, इधर मरा, इधर जन्मा, इधर मरा, निरंतर ये साइकिल चल रही है। कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। महामोह, जिस अंधेरे में रखी हुई वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है, ऐसे जीव महामोहतम के इस परिधि में है। गुरुदेव का अनुग्रह हो, गुरुदेव कृपा करें, उनके पदनख मणि की ज्योति हमारे अंदर प्रवेश करे। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती।
अंतःकरण का मोहांधकार दूर होए, तब सब कुछ दिखलाई पड़े, तब जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होए। मंगलाचरण में श्री नाभा गोस्वामी ने पहले भक्त का स्मरण किया, फिर भक्ति का स्मरण किया, फिर भगवान का स्मरण किया, अंत में गुरुदेव का स्मरण करते हैं। गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई, जहाँ गुरु गुरुताई की गाई श्री पहाड़ी जो की रीत रंग भरी है, गाई श्री पहाड़ी जो की रीत रंग भरी है, रीत रंग भरी। गुरुदेव के लक्षणों का वर्णन नहीं किया, भक्ति के लक्षण का वर्णन किया, भक्त के लक्षण का वर्णन किया, भगवान के लक्षण का वर्णन किया, लेकिन गुरुदेव की किसी लक्षण का वर्णन किए हैं। क्योंकि गुरु जी में एक लक्षण हो तो वर्णन करें, अनंत लक्षण है। एक सुंदर महाराज चरित्र का स्मरण इसमें कर दिया केवल श्री प्रियादास जी महाराज ने। श्री कृष्णदास बिहारी जी का चरित्र अगर आप समझ लें, पढ़ लें, मनन कर लें, श्रवण कर लें, तो गुरु का स्वरूप आपके हृदय में बैठ जाएगा। गुरु का स्वरूप। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ जी के मंदिर में सैकड़ों पुजारी रहते हैं और उनकी अलग अलग ड्यूटी होती है, किसी की 4 घंटे, किसी की 6 घंटे। एक ट्रिप के बाद फिर दूसरी ट्रिप, दूसरी ड्यूटी, समूह है 10-10, 12-12 पुजारियों का। ऐसे 3-4 शिफ्ट में करीब 100 पुजारी हैं, उनकी ड्यूटी पूरे दिन लगती है। तो एक नई उम्र के पुजारी, उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 19 या 20 वर्ष की होगी, उनको कुसंग हो गया, गलत संग हो गया। अगर संग होते ही ठाकुर जी की सेवा से मन हटने लग गया, ठाकुर जी की सेवा से मन हटने लग गया। तो बहुत दिन तक ऐसी बातें छुपती नहीं है। धीरे धीरे पुजारियों को पता चल गया कि ये वैश्य कहलाता है। तो जो सबसे हेड पुजारी थे, जो मुख्य पुजारी थे, उन्हें आपातकालीन एक मीटिंग बुलाई सभी पुजारियों की। और उसको खड़ा किया, कहा देखो भाई, अब तुम्हें कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ पता लगा लिया है। अब तुम्हें निर्णय करना है, जो हम कहते हैं उस बारे में तुम्हें निर्णय करना है। या तो ठाकुर जी की सेवा करो, तो उस वेश्या को छोड़ना पड़ेगा, और वेश्या के यहाँ जाना है तो ठाकुर जी की सेवा छोड़नी पड़ेगी। दो में एक चीज़ बताओ, तुम्हें क्या करना है, निर्णय करो। बेकार बुद्धि को ऐसे बुरी तरह से जकड़ते हैं कि व्यक्ति अपने बस में नहीं रहता है। इतनी ताकत लगाती हैं इंद्रियां, इतनी ताकत लगाती हैं कि व्यक्ति अपने बस में नहीं रहता है। इसलिए उस नवयुवक पुजारी ने स्पष्ट कह दिया, मैं ठाकुर जी को छोड़ता हूँ। छोड़ करके वो चला गया, उस वेश्या के साथ रहने लग गया। समय रुकता नहीं है, व्यक्ति अच्छे काम करे चाहे बुरे काम करे, समय तो बड़ी तेजी से जा रहा है। कालो न याता वयमे वयाता, तृष्णा न जीर्णा वयमे वजीर्णा। काल रुकता नहीं है, काल तो तेज जाता है। जिसने समय की कीमत को पहचान लिया वो बाजी मार देता है, और उस समय को नहीं पहचानता वो पछताता है। उसकी मृत्यु हो गई, वृद्ध हो गया, मृत्यु हो गई, पता थोड़ी चलता है समय का। आदमी तो समझता हमको कभी मरना ही नहीं है,
एक आश्चर्य, युधिष्ठिर जी ने कहा कि अपने सामने आदमियों को मरता हुआ देख रहा है परिवार, लेकिन वो यही मानता मैं नहीं मरूंगा। महाभारत में लिखा है कि कितना बड़ा आश्चर्य है, अपने सामने सबको मरता हुआ देखकर यही विचार मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब मरेंगे। लेकिन काल बिल्कुल तत्पर रहता है। हमारे मृत्यु हो गई इस पुजारी। अब देखो आप, बड़ी विचित्र बात। मृत्यु हुई तो श्री रंगनाथ जी ने मुख्य पुजारी को बुलाया और कहा पुजारी जी अपने यहाँ के पुजारी ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करो। पुजारी ने कहा कैसी बात करते जय जय, वो गिरा हुआ पतित इतना कैसी बात करते हैं, हम लोग कैसे जाएंगे वहां पर। ठाकुर जी बोले हमारी आज्ञा है। बोले जय जय हम लोग को कुछ बोले बाद में हम समझाएंगे, अभी तुम जाओ। अब मंदिर के पुजारी गए महाराज, उसके अंतिम संस्कार किया उसका, कावेरी में स्नान करके आए और आते ही पुजारियों ने कहा प्रभु पहले हमें समाधान किया जाए, आप उसके कौन से गुण पर इतने रीझ गए कि हम लोगों को आज्ञा देकर उसका अंतिम संस्कार कराया। तो श्री रंगनाथ जी बोले हम जानते हैं कि वो पतित हो गया था, लेकिन उसने दो बातें जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ी। पहली तो गुरु जी की चरण पादुका रखी थी उसने अपने पास, रोज सुबह उठ करके वो चरण पादुका अपने सिर पर एक बार रख लेता था और दूसरा रोज तिलक लगा लेता था, बस इससे हम प्रसन्न हैं। वो केवल तिलक लगा लेता था और गुरु जी के चरण, इससे हम प्रसन्न हैं। कितना सम्मान करते हैं ठाकुर जी, गुरुदेव के प्रति जिसकी भावना बन जाए, ये बात कहते थे। किहिया चरण भलो मानत प्रभु, किहिया चरण भलो मानत प्रभु, सो तो न समुझ परो, सो तो न तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, तुलसीदास जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो। संसार के गर्त में डूबे हुए जाने कितने प्राणियों को इन महापुरुषों की कृपा दृष्टि ने उबार लिया है। करोड़ों प्राणियों को, अरबों प्राणियों को अपनी कृपा से। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र में आया है कि श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में ब्रह्मोत्सव देख रहे थे। श्री ठाकुर जी का उत्सव होता है, साल में एक बार से ब्रह्मोत्सव बोलते हैं। बड़ी दिव्य रथ यात्रा उसमें निकलती है, हमारे वृंदावन में भी निकलती है। तो श्रीरंगम में बड़ी विशाल रथ यात्रा निकल रही थी, सुदूर के लोग दर्शन करने के लिए आए थे। भगवान की यात्रा में जाने का बड़ा महत्व लिखा है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत। तो सुदूर से लोग दर्शन करने के लिए आए थे, बड़ी बड़ी भयंकर भीड़ थी। तो श्री आचार्य ऊंचाई पर खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे। जैसे रथ यात्रा यूँ जा रही है तो आप ऊंचे टीले पर खड़े होकर के दिव्य दर्शन कर रहे थे। आपकी दृष्टि पड़ी कि जितने लोग जा रहे हैं सब भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, सबकी दृष्टि से ठाकुर जी में है। रथ में विराजमान ठाकुर जी का सब दर्शन कर रहे हैं और संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो सीधे नहीं जा रहा, उल्टा जा रहा है। सब लोग यूं जा रहे हैं और इधर सबका मुख है, उसका इधर मुख है, उल्टे पैर जा रहा है।
एक ऐसा विचित्र व्यक्ति देखा उसको, तो क्या देखा कि एक कोई स्त्री के ऊपर छतरी लगाए हुए उल्टे पैर जा रहा। उसको ठाकुर जी से मतलब नहीं, एक स्त्री के ऊपर छतरी लगा रखी है, उल्टे पैर जा रहे। तो श्री रामाचार्य जी ने उससे देखा और देख करके मन में कुछ विचार किया, और विचार करने के बाद अपने एक सेवक से कहा, जल्दी जाओ इस व्यक्ति को बुला के लाओ। उस जमाने में इन महापुरुषों की तूती बोलती थी, तूती यानी ये जो कह दे वैसा होना ही चाहिए, इतना लोग डरते थे। स्वामी हरिदास जी की जो आज्ञा हो जाए वृंदावन में, होता ही था उस जमाने में। हरिदास जी का ऐसा प्रभाव, ऐसे श्रीरंगम में श्री रामानुजाचार्य जी का ऐसा प्रभाव। तो 2-3 सेवक लौटते हुए गए, वो तो अपनी धुन में पीछे पीछे चल रहा था, उसकी तरफ मुख करके पीछे चल रहा था छतरी लगाए हुए। सेवकों ने कहा, श्रीमान जी आपको आचार्य चरण बुला रहे हैं। अरे आचार्य चरण का नाम सुनते ही वो घबरा गया, क्योंकि जानता था क्यों। और दूसरी बात कि उनकी आज्ञा का पालन न करना ये भी कोई विपत्ति मूल लेना है। तो उसने तुरंत महाराज छतरी को समेटा और उन सेवकों के साथ आचार्य चरण के पास गया। आचार्य चरण ने सहजता पूर्वक कहा, देखो भाई सब लोग सीधे चल रहे हैं, तुम उल्टा क्यों चल रहे हो? यात्रा में सब लोग सीधे रंगनाथ जी की तरफ देख के चले, तुम उल्टा क्यों चल रहे हो? अब एक खास बात हुई महाराज, उसने छिपाया नहीं, जैसा था वैसा कह दिया। जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाए और अपने रोगों को छिपाए तो किसका नुकसान है? रोगी का नुकसान है, डॉक्टर को क्या है? ऐसे ही महापुरुषों के सामने हम जैसे वैसे रहें, तो उसकी यही विशेष बात है, यही खास बात है। उसने अपने जैसा था वैसा उसने कह दिया। बोले भगवान इस स्त्री को मैं बहुत चाहता हूं, मेरा इसके साथ और कोई प्रेम नहीं है, इसके नेत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बोला और कोई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इसके नेत्र इतने सुंदर हैं कि मैं एक क्षण भी इसे देखे नहीं रह सकता हूं। तो आज जब ये उत्सव में आई तो मैंने समझा कि इतनी धूप में कहीं इसके नेत्र कुंभला ना जाए, इसलिए मैंने छतरी लगाया, और इसको देखे बिना मैं रह नहीं सकता, इसने उल्टे पैर चल रहा। जैसी स्थिति वैसा बता दिया। आचार्य प्रसन्न हो गए। चलो देखो उसकी कोई साधना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इन महापुरुषों की कृपा देखो आप, किस जीव को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। आचार्य प्रसन्न हो गए और कहा, देखो भाई तुम्हें इसके नेत्र बहुत प्रिय लगते। बोले हाँ, यदि हम इससे सुंदर नेत्र तुम्हें दिखा दे तो? फिर बोले महाराज मैं इसे छोड़ दूंगा, मुझे नेत्र बहुत प्रिय लगते हैं, फिर मैं छोड़ दूंगा। बोले ठीक है, आज शाम को 7 बजे आओ, 7 बजे आओ श्रीरंग जी की आरती में सायंकालीन। वो चला गया और आचार्य ने जो समय दिया वो ठीक 7 बजे पहुंचा। आचार्य वहीं थे, वो चुपचाप खड़ा हो गया। उसको देख करके आचार्य ने श्री ठाकुर जी से अतिशय करुणा होकर के प्रार्थना की, जय जय इस संसार में भटका हुआ जीव है और न जाने कब तक भटकता रहेगा, इसके ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो, करुणा करो, अपने दिव्य नेत्रों का एक बार से दर्शन करा दो। आचार्य चरण का कहना और श्री ठाकुर जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन कराना। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय हरण भव भय दारुणम। महाराज देखते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा, बेहोश होकर गिर पड़ा। श्री ठाकुर जी का सौंदर्य इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। श्री ठाकुर जी दिव्य चक्षु देते हैं, इसलिए सहन न होने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश में। लेकिन वो रूप माधुरी समा गई एक क्षण में, उसके अंदर समा गई। उसे इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसकी जब मूर्छा टूटी तो आचार्य चरण के चरण पकड़ लिए, कहा जय जय, ऐसा अनुपम सुख मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। आपकी कैसी कृपा हुई, कैसा अनुग्रह हुआ। अब मैं ये जीवन आपके चरणों में सौंपता। आचार्य ने कहा ठीक है, लेकिन एक काम करो, उससे तुम विवाह करको अपने पास रखो। उसे दीक्षा प्रदान किया आचार्य ने, उसका नाम धनुर्दास रखा, और वो एक बहुत बड़ा भक्त बना महाराज, महान भक्त बना, ऊंचे क्वालिटी का भक्त, ऊंचे दर्जे का भक्त बना। ये तो एक उदाहरण है, न जाने ऐसे कितने पतितों को सदगुरुदेव की कृपा दृष्टि ने उन्हें श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा दिया। जघाई मघाई शरीर के महान दुर्धर्ष महापापी, पापी नहीं महापापी। पूज्य महाराज जी कहते थे कि अजामिल पसंगे के बराबर नहीं था जितना पाप इन्होंने किया। अजामिल को हम कहते हैं पापी है, बोले पसंगा भी नहीं था इनके सामने, जगाई मघाई के सामने। लेकिन महाप्रभु जी ने जब कृपा दृष्टि की तो ऐसे दुर्धर्ष पापी को महाप्रभु जी ने अपना लिया, बीच गंगा जी में ले गए, कहा हाथ में जल लो, ले लिया। उनको पता नहीं था क्या कहेंगे महाप्रभु जी। हाथ में जल लो गंगा जल, ले लिया। बोले अब बोलो, हमने जीवन में जितने पाप किए हैं वो सब के सब गौरांग महाप्रभु जी को दे रहे हैं, और जल छोड़ दो। वो घबरा गए, जैसे हम ऐसा ना करेंगे, हमने आपका कुछ भी नहीं किया, और पाप ने आपको कुछ भी नहीं किया, और पाप ही हमसे नहीं होगा, जैसे हमसे नहीं होगा। बोले नहीं, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। जब महाप्रभु जी ने मतलब आज्ञा दी तो महाराज न चाहते उन्होंने जल लिया। ऐसा कहकर जैसे गंगा जी में छोड़ा, एक क्षण के लिए गौरांग महाप्रभु शरीर काला पड़ गया, एक क्षण का, फिर गौरांग हो गए। लेकिन महाराज उनका जीवन सात्विकता से भर गया। उस दिन के बाद उन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि उनकी चरण रज कोई लगा ले तो उसका भजन होने लगता था। लोग उस जहां वो भजन करके शरीर छोड़ा वहां उसकी रज लगाने जाते थे। कितना बड़ा परिवर्तन इनकी कृपा दृष्टि करती है, गुरुदेव की कृपा दृष्टि करती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रसन्न होकर क्षण मात्र में क्या से क्या नहीं दे देते। संसार तो नाशवान वस्तु दे सकता है, पर ज़्यादा खुश होगा तो पदार्थ दे सकता है, लेकिन साक्षात गोविंद को दे देते हैं, साक्षात प्रभु को दे देते हैं। इसलिए गुरु से कोई ऋण नहीं हो सकता है, कोई नहीं ऋण हो सकता है।
गुरुदेव की कृपा से ही शिष्य में ऐसी भावनाएं आती हैं जिससे गुरु को प्रसन्न कर सके। वो उसकी निज भावना नहीं है, गुरुदेव की कृपा से आते हैं। देखा है महाराज कि श्री रामाचार्य जी की सेवा में भी एक गोविंद नाम के सेवक थे, और वो क्या करते कि अपने गुरुजी का की सैया बिछा करके पहले उसमें सोते थे, गुरु जी की सैया, फिर उसमें सोते, फिर उठ करके गुरु जी को कहते, गुरु जी अब समय हो गया, आप विश्राम करें। तो एक बार श्री रामाचार्य जी ने दृश्य देख लिया कि भाई ये व्यक्ति अपने गुरु जी की सैया को बिछाता है, इसके बाद सोता है कुछ देर, और इसके बाद फिर गुरु जी को बुलाने जाता कि विश्राम। बोले क्या, जो शास्त्र का बहुत बड़ा घोर अपमान है, गुरु जी को आसन का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो सोता है उसमें। तो शिकायत किया गुरु जी से, गुरु जी ने बुलाया, गोविंद ऐसा क्यों करता है? गोविंद बोला कि जय जय, सैया बिछाने के बाद मैं सो के देखता हूँ गुरु जी को नींद आएगी कि नहीं। यदि मेरे को नींद आएगी तो गुरु जी को नींद आएगी। जब मुझे एक अच्छी नींद, बस आप गुरु जी को नींद आ जाएगी। अरे कड़ा है कि क्या है, गड़ता है कि इसमें पत्थर है, तो कैसे पता है? बिछाने से पता है, सोने से पता चलेगा। गुरु जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश। बाहर से तो कैसी क्रिया दिखती है, बहुत खुश। समर्थ स्वामी रामदास जी सज्जनगढ़ में रहते, सीताराम जी का मंदिर सज्जनगढ़ में ही बना। एक विशाल गुफा है, कभी आप सज्जनगढ़ जाओ, बड़ी लंबी गुफा उस जमाने में थी, करीब 1.5 किलोमीटर की। उसी में, अब तो वैसी स्थिति नहीं है, तो वहीं एक सरोवर था और वहीं सीताराम जी का मंदिर था। और आपको आश्चर्य होगा कि वो श्री सीताराम जी के विग्रह एक अंधे व्यक्ति ने बनाया, अत्यंत सुंदर विग्रह एक अंधे व्यक्ति ने बनाया। शिवाजी इनके शिष्य थे, समर्थ स्वामी रामदास जी के। उन्होंने कहा, भाई हमारी बड़ी इच्छा है कि हम ठाकुर जी की यहाँ स्थापना करें। अब वृद्धावस्था हो गई, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। तो श्री ठाकुर जी सीताराम जी यहाँ विराजमान हो जाएं, हमारी ये बड़ी इच्छा है। तो कोई ऐसे कुशल कारीगर को बुलाओ जो सुंदर से सुंदर श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का निर्माण करे। शिवाजी ने अपनी पूरी राजधानी में घोषणा कर दी कि जो बढ़िया से बढ़िया विग्रह बनाएगा, राजकोष से उससे बहुत संपदा दी जाएगी, इनाम दी जाएगी। कई आए महाराज, और आने के बाद जब ये बात कही तो उसमें से एक अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले हजूर मैं बनाऊंगा, मुझे 1 महीने का समय दिया जाए, मैं बनाऊंगा। मैं जो कहूँगा सामग्री मुझे दे दी जाए तो मैं बनाऊंगा। शिवाजी ने सारी सामग्री उपलब्ध करा दी, और महाराज वो अंधा व्यक्ति एक हाथ में मूर्ति का निर्माण करने लगा। 1 महीने के बाद सूचना दे कि मूर्ति देख ली जाए। महाराज शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास जी को लेकर के आए, आश्चर्यचकित हो गए, इतनी सुंदर मूर्ति, महाराज अद्भुत सौंदर्य मूर्ति में। समर्थ स्वामी रामदास जी से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि अरे भाई कमाल कर दिया तुमने, तुम्हें जो इच्छा हो मेरे से मांगो, आज मैं दूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो मांगो। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, एक बार मुझे आंख दे दो। स्पर्श की आंख आ गई, उसने अपने बनाए विग्रह को अपनी आंखों से भरपूर देखा, भरपूर देखा। फिर हाथ जोड़कर कहा कि जय जय, एक वरदान मुझे और चाहिए। बोले हाँ बोलो। बोले मेरी जैसी पहले आंखें थी वैसी कर दो। बोले कमाल की बात है भाई, आंख मिल गई, अब आंख तुम क्यों नहीं चाहते हो? बोले जय जय, इतने सुंदर सी विग्रह देखने के बाद अब मैं संसार को देखना नहीं चाहता। संसार को देखूंगा इच्छा भी धूमिल हो जाएगी, अब बस इसी में मेरी आंख चली जाएगी तो यही छाए रहेंगे, बस यही दिखेंगे। मैं कहीं जाऊं नहीं, जहां जाए वहाँ वही दृश्य आदमी के अंदर चला जाता है। तो ऐसे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज सज्जनगढ़ में रहते, वृद्धावस्था आपकी हो गई। श्री ठाकुर जी को नित्य प्रति भोग लगता है,
श्री हितदास जी ये कथा सुनाते थे। नित्य प्रति भोग लगता तो ठाकुर जी को पान की बीड़ी भी भोग में लगती, पान की बीड़ी लगती। तो उस समय श्री समर्थ स्वामी रामदास जी के दांत नहीं थे, वृद्धावस्था में दांत निकल गए थे। तो एक सेवक ने, एक शिष्य ने विचार किया कि इनको पान की बीड़ी कैसे दूं, इनके दांत तो है नहीं। तो ले जाता कमरे में, अपने मुख में रखकर पान चबाता पहले, अरे बिल्कुल नरम हो जाता तो एक प्लेट में रखता, एक कटोरी रखता है, लो गुरु जी, अब खा लेते। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो बिल्कुल मुलायम हो गया। पहले अपने दांतों से चबाता, चबाने के बाद कटोरी में निकालता, लो गुरु जी, और उसको खा लेते। रोज का क्रम बन गया है, रोज का। रोज पान बीड़ी का भोग लगता, वो अपने मुख में चबाता, कटोरी में निकालता और समर्थ स्वामीनारायण जी खा लेते। एक दिन क्या हुआ कि शिवाजी एकाएक दर्शन करने के लिए आ गए समर्थ स्वामी रामदास, और ऐसे आ रहे थे, कमरे में चबा रहा था पान और निकाला उसने, उन्होंने देख लिया। वो कटोरी लेके जैसे आया वो लाल पड़ गई महाराज। गुरु जी के पास से अलग ले गए, बोले तू इतना बड़ा अपराध करता है, आज मैं तुझे दंड दूंगा। जल्लादों को बुलाया और उसके पूरी 32 बाहर निकलवा दी। तेरी हिम्मत, गुरु जी को झूठा खिलाता है, राजा तो राजा होता है। पूरे जबड़े निकलवा करके बाहर करवा दिए और खून से लथपथ हो गया। बड़े खुश हुए कि आज मैंने इसको दंड दे करके, इसने बड़ा जो अपराध किया था उसका न्याय किया। और खुशी खुशी बताने के लिए गए गुरु जी के पास कि गुरु जी ऐसा करता था, आपको मुख में पान चबा करके फिर देता था, इसलिए आज मैंने इसको कड़ा दंड दिया है, जबड़े निकलवा लिए। समर्थ स्वामी रामदास जी बोले, शिवा तुमने बहुत बेकार काम किया, बड़ा गड़बड़ काम किया, हमारे खलबट्टे को समाप्त कर दिया तूने। हमारा खलबट्टा था, कोई चीज़ जिसमें अपन कूटते ना, वो दांतों के अंदर चबा के देता था, फर्क यही है। हमारे खलबट्टे को तूने समाप्त कर दिया। हम जानते थे कि ऐसा करता है, लेकिन उसके भाव का हम आदर करते थे। उसके मन में यही तो था कि गुरु जी को कष्ट ना हो, दांत नहीं चबा के दूंगा तो गुरु जी को प्रेम से पाने में आराम रहेगा। कैसे कैसे दिव्य भाव इन महापुरुषों की कृपा से हृदय में प्रादुर्भूत होते हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको सुनाया था कि महाप्रभु जी की सेवा में जो गोविंद रहते थे, उनका एक ही भाव था, महाप्रभु जी को कैसे ना कैसे सुख मिले। महाप्रभु जी तो 12 वर्ष तक किसी से बोले ही नहीं गंभीरा में, और श्री कृष्ण के विरह में इतना रोते थे, शरीर की नस नस दुखती थी, खिंचाव होता है, शरीर की नसों को खिंचाव होता है। शायद 12 वर्ष गोविंद भी नहीं सोए। कोई मौका मिल जाए तो महाप्रभु जी की सेवा थोड़ी करूं तो सुख मिले, दूसरे फिर उनको वही करना है तो मैं सुख मिले। महाराज एक दिन ऐसा आया कि मूर्छित अवस्था में महाप्रभु जी गंभीरा के छोटी सी कोठरी के दरवाजे में पड़े, अंदर गए नहीं, कोई जगह नहीं दिखी, वहीं पड़ गए। अब कैसे सेवा करें? रोज तो अंदर लेटते थे तो बैठ करके फिर चरण दबाते, मालिश करते, 1 घंटे नित्य करते जिसमें कल के लिए राहत मिल जाए। आज कैसे करें? तो लांग करके गए और उनके चरणों की सेवा करने लग गए, तेल की मालिश करने लग गए। महाप्रभु जी बेहोश पड़े, उनको कुछ ध्यान नहीं है। करीब रात्रि में 2 बज गए, तब आपके मन में आया अब मैं जाऊं, थोड़ा विश्राम करूं, फिर 4 बजे से उठ करके सेवा में लगना है। तो मन में आया कि मैं इनको लांग के नहीं जाऊं, महाप्रभु जी को लांग के नहीं जाऊं। तो बड़ी प्रियता पूर्वक बोले, जय जय, थोड़ा सा मुझे जगह मिल जाए तो मैं निकल जाऊं। तो आवाज कान में आते एकदम से महाप्रभु बोले, कौन? अभी उनको पता ही नहीं कौन बैठा है, कौन? बोले, जय जय, मैं गोविंद बोल रहा हूं। अच्छा, तुम आए कैसे? बोले, जय जय, मैं आपको लांग के आया। बोले, लांग के आया तो लांग के चले जाओ। बोले, नहीं 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 प्रभु, अब मैं लांग के नहीं जाऊंगा।
क्यों? उस समय मैं आपको लांग के इसलिए आया कि आपको सुख मिले, और अब मैं स्वयं सोने के लिए, अपने सुख के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको नहीं लाऊंगा। आपके सुख के लिए मैंने आपको लांग दिया, अब मैं स्वयं सोने के लिए जा रहा हूं, इसलिए अब मैं आपको नहीं लाऊंगा। एक छोटे से भाव नहीं मरे, कितना एक सामान्य सा भाव, लेकिन मौलिक है। हमने क्या कहा? आपके हृदय के किसी मौलिक भाव से ठाकुर जी रीझेंगे। नहीं, वो ऐसा करता तो हम कुछ नहीं है, बेकार की बात। छोटा सा भाव, छोटा सा भाव, ठाकुर जी रीझ जाते हैं। महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। अभी तक इतने दिन कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया, लेकिन आज कृष्ण प्रेम, अरे गोविंद तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, कृष्ण 3 बार बोले। तो श्री पहाड़ी जी का स्मरण किया इस पंक्ति में श्री प्रियादास जी महाराज ने। श्री पहाड़ी जी की रीत रंग भरी है। इनका जीवन, एक गुरुदेव का जीवन कैसे होना चाहिए, आपने ये वर्णन किया है। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन पर हर पै पान कियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन पर हर पै पान कियो। जाके सिर कर धरो, तासु कर तर नहीं अर्जो। जाके सिर कर धरो, तासु कर तर नहीं अर्प्यो पद निर्वाण, अर्प्यो पद निर्वाण। शोक निर्भय कर छाड़ो, शोक निर्भय कर। तेज पुंज बल भजन, महामुन ऊरध रेता। तेज पुंज बल भजन, महामुनि ऊरध रेता। सेवत चरण सरोज, सेवत चरण सरोज। राय राणा भुवि जेता। सेवत चरण सरोज, राय राणा भुवि जय। दाहिमा वंश दिन कर उदय, दाहिमा वंश दिन कर उदय। संत कमल हिय सुख दियो, संत कमल हिय। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, निर्वेद अवधि। अन पर हर पै पान कियो, अन पर हर पै। श्री पयोहरि जी का वर्णन श्री नाबारी ने गुरु की सच्चाई के लिए वर्णन की उल्लेख किया है। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्वेद अवध से तात्पर्य यहाँ वैराग्य से है। वैराग का तात्पर्य है राग केवल ठाकुर जी में हो, वैराग। अन्य कहीं राग न हो, श्री ठाकुर जी में राग हो, वैराग। और गोस्वामी जी कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा। जब मन विषय विलास विरागा, जब मन विषय विलास विरागा। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहार। देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक
प्रकार, अनेक प्रकार, अनेक प्रकार। प्रेम प्राप्ति में सबसे पहली सीढ़ी है सबसे राग हट करके ठाकुर जी के चरणों में हो जाए, वैराग। दूसरी विशेषता बताई गुरु जी की, अन्न पर घर पे पान कियो, सात्विक आहार। इसे भजन करना, उसे आहार में बहुत ध्यान होगा, सात्विक आहार। श्री ओम प्रकाश जी ने भजन किया, 75 दिन में भगवत प्राप्ति कर ली, यमुना जी के किनारे, संसार की कोई चीज खाई नहीं। खाने ही से तो मन बिगड़ता है। संसार की कोई चीज खाई नहीं, केवल यमुना जल पीते थे बस। 75 दिनों तक इतना प्रयास किया, लोगों ने नहीं खाया। उन्होंने भजन करने वालों के लिए कहा है, जिसे भजन करना हो परान्न छोड़ दे, दूसरे का अन्न खाना छोड़ दे। उस अन्न के साथ उसके पाप आएंगे ही, या कोई कितना करे। जिसका अन्न आप खा रहे हैं उसके पाप आपके जीवन में जरूर आएंगे। भजन करने वाले को परान्न नहीं खाना चाहिए। ओम प्रकाश जी ने अपने अनुभव की बात लिखी है। तो पयवारी जी पय पान करते, दुग्ध पान करते, इसका मतलब सात्विक आहार करते। तीसरी विशेषता कह रहे हैं नाभाजी महाराज, जाके सिर कर धरो, तासु कर तर नहीं अर्जो। जिसे आशीर्वाद दिया, प्रणाम करते हैं तो गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, यूँ हाथ रखते हैं सिर के ऊपर, जाके सिर कर धरो। फिर कभी उसके सामने ऐसा हाथ नहीं किया, उसके सामने कभी याचना का हाथ नहीं किया, हाथ नहीं फैलाए। ऐसा कहते हैं, गुरु को ऐसा चाहिए, गुरु को ऐसा सिख शिष्य कछु न ले, शिष्य शिष्य को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा। गुरु कहाँ सर्वस दे, गुरु कहाँ सर्वस, गुरु कहाँ सर्वस दे, गुरु कहाँ सर्वस दे। श्री बलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी के गुरु जी श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी एक बार गोरेगांव में किसी को दीक्षा दे रहे थे, तो बुलाया तो दास भी वहाँ गया था। तो भक्तमाली जी बोले देखो भैया, जब किसी को शिष्य बनाओ तो गोस्वामी जी की एक चौपाई 108 बार पहले जप लो, फिर शिष्य बनाओ। हमारी कौन सी चौपाई है? श्री महाराज भक्तमाली जी बोले, हरे शिष्य धन सो गुण हरे, हरे शिष्य धन सो गुरु घोर नरक मह पर, सो गुरु घोर नरक मह पर, नरक मह पर, नरक मह पर। चित्रकूट की बात है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों के साथ श्री कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। जैसे यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा है ना, ऐसे चित्रकूट में श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा है। ये दोनों सगे भाई हैं, गिरिराज जी और कामतानाथ जी सगे भाई, परिक्रमा कर रहे थे। सुबह सुबह निकले थे 4 बजे, थोड़ा अंधेरा रहता है 4 बजे। तो आज ही परिक्रमा में क्या देखा कि लंबा सांप पड़ा हुआ, लंबा सांप, जैसे अपना ये दरवाजे से उस दरवाजे तक लंबा सांप पड़ा हुआ। तो जो आगे शिष्य रहे थे उन्होंने क्या देखा, उस सांप के ऊपर की चमड़ी गायब और लाखों चींटियां उसके मांस को खा रही, सांप के मांस को, और जीवित है। सांप पड़ा हुआ है,
ऊपर की उसकी जो चर्म था वो चींटियों ने निकाल दिया, उसके मांस को खा रही लाखों, और निश्चेष पड़ा हुआ। तो दौड़ कर बोले, गुरु जी इधर से मत जाइए, इधर से चलिए, उन लंबा सांप पड़ा हुआ है। अच्छा, गुरु जी समझ में नहीं आया, विशाल सांप निश्चेष पड़ा, सांस चल रही उसकी, और लाखों लाखों चींटियां उसके मांस को खा रही है। तो बल्लवाचार्य जी ने कहा हाँ भाई, ये सांप पिछले जन्म में गुरु जी थे और ये चींटियां इनके शिष्य थी। इन्होंने शिष्यों को सही उपदेश नहीं दिया, ठाकुर जी में नहीं लगाया, संसार में लगाया। और संसार में लगाने से क्या हुआ है कि वो क्रुद्ध होकर के अब उनको जन्म चींटी का मिला, तो इसी का मांस खा रहे। गलत रास्ते में लगाया, संसार में लगाया, ठाकुर जी में नहीं लगाया। ये है हरे शिष्य धन, ये है शोक न हरि। शोक भगवान के भजन के बिना जाएगा ही नहीं। किसी वस्तु की प्राप्ति से उपलब्धि सुख थोड़ी जाता है। तो ऐसा सिर का बोझ कंधे में रख लिया, बोले हाँ हल्का लग रहा है, सिर का बोझ पोट हाँ अब थोड़ा हल्का लगा है। शोक तो राम भजन बिन सुनहु खगेसा, राम भजन मिटै न जीवन केरो कलेसा, मिटै न जीवन केरो कले, केरे कलेसा, केरे कलेसा, केरे कलेसा, केरे। निष्प्रता जाके सिर कर धरो, तासु कर्तव्य नहीं अड्डो। इसका अर्थ है निष्प्रिय गुरु जी को होना चाहिए। अर्प्यो पद निर्वाण, ठाकुर जी के धाम देने की सामर्थ्य, ठाकुर जी के धाम देने की सामर्थ्य। अयोध्या जी में एक संत रहते थे, जयपुर मंदिर में, श्री राजकिशोरी वरशरण जी महाराज। बड़ी प्यारी सेवा श्री ठाकुर जी की करते हैं। संतों से हमने सुना है कि रात्रि में जब श्री जी का शयन कराएं तो महाराज कुंटलों गुलाब के फूल की पंखुड़ी नीचे बिछाते थे। ठाकुर जी जाएंगे सिंहासन तक, ये भूमि ना गड़ जाए, गुलाब के पंखुड़ी बिछाई जाती थी ठाकुर जी के शयन कक्ष तक। बड़े भाव से सेवा करते हो। तो आप जब किसी को शिष्य बनाते तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देते उसे, आपको नित्य साकेत में ये सेवा मिलेगी, पहले लिख के दस्तखत बना के, बस कार्ड बड़े बड़े ऐसा देते, रजिस्टर्ड, ये सेवा मिलेगी आपको। उनका छतरपुर का शरीर था, तो उनको एक संतान हुई। संतान होती हुई सब कुछ छोड़कर अयोध्या चले गए। वो संतान जब बड़ी हुई तो उन्होंने पिताजी को नहीं देखा था कभी, और अयोध्या जी में उनका शरीर पूरा हो गया। तो उनके मन में एक कसक रहती थी कि हमने अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया। तो एक बार एक कोई बड़ी तांत्रिक आए जिन्हें बड़ी क्षमता प्राप्त थी, बड़ी क्षमता। संत के वेश में थे तो उन्होंने आदर किया उनका, संतों की सेवा करते थे उनके बेटे, संतों की सेवा। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले और तो मेरी कोई सांसारिक इच्छा है नहीं, मैंने पिताजी का दर्शन नहीं किया, यदि एक बार उनका दर्शन हो जाता तो मेरा कृतकृत हो जाता। बोले हाँ, हमारे पास ऐसी विद्या है, हम किसी भी जीवात्मा को बुला सकते हैं, किसी भी, चाहे कभी भी मृत्यु हुई हो और दर्शन हो जाएगा। तो उन्होंने कमरा बंद कराया चारों तरफ से, सबको अलग कर दिया, केवल वो और उनके सुपुत्र 2 थे, बाकी सबको अलग कर दिया। और अपनी विधा का उपयोग किया उन्होंने। कई बार ऐसा हो चुका है, कई जीवात्माओं को उन्होंने बुलाया, लेकिन आज घंटों लगे रहे, लेकिन श्री राजकिशोरी वरशरण जी प्रकट नहीं हुए। तब उन्होंने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि जहां वो बैठे थे आकाश से कलम गिरी,
और नीचे एक कागज में वो कलम अपने आप चलने लग गई, अपने आप। उस कलम ने केवल एक पंक्ति लिखी, इस समय मैं श्री किशोरी जी की सेवा में हूं। क्या देखा उस कलम ने? इस समय मैं श्री किशोरी जी की सेवा में हूं। तुमने क्षणमात्र के लिए जो मुझे विक्षेप किया है, इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। पहली बार किया इसलिए क्षमा कर, भविष्य में कभी ऐसा करना नहीं। ये था, ये है महाराज अल्पोपद निर्वाण। पहले लिख के दे देते थे कि तुम धाम में जा करके सेवा करोगे, तो ये श्री पयोहरि जी का ये लक्षण बताया है। गुरु गुरुताई जो कह रहे हैं कि वो दिव्य धाम प्रदान करने में सामर्थ होते हैं। शोक निर्भय कर छाड़ो। बाहर के शत्रुओं की निर्भयता निर्भयता नहीं कहलाती है, आंतरिक शत्रुओं से निर्भयता कहलाती है। तो आंतरिक शत्रुओं को विनाश करने में सामर्थ होते हैं। अपनी कृपा दृष्टि से अपने शिष्यों के आंतरिक शत्रुओं का ही विनाश कर देते हैं। तेज पुंज, एक एक शब्द देखो कैसा विचित्र है इस छप्पे में। तेज पुंज, दुराधर्ष, जिस तेज के सामने कोई ठहर नहीं पाए, ऐसा तेज, ऐसा तेज। अयोध्या जी में परमहंस श्री राम मंगल दास जी हुए, उन्होंने एक चरित्र लिखा है कि एक बार प्रयाग में महाप्रभु जी प्रकट हो गए। ऐसे चल रहा था स्नान वगैरह वगैरह, तो उनके तेज को देख करके मानो सामने वाले महात्मा मूर्छित, इतना तेज महाप्रभु जी के दिव्य वपू में, इतना तेज। आप तेज पुंज थे, बल भजन है? आपके पास कौन सा बल था? भजन का बल, सर्वश्रेष्ठ बल। अपुबल तपुबल और बाहुबल, अपुबल तपुबल चौथो है बलदान, चौथो है सूर्य किशोर कृपाते सब बल। हरे को हरि नाम, हरे को सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। ऐसे इस छप्पे में करीब 15 विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। समय हो गया है, समय की मर्यादा में हम वाणी कहीं विराम देते हैं। शेष कथा आप कल सुनें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय